नमस्कार, न्यू भारत न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। 2023 जा रहा है, कम ही दिन शेष रहे हैं, 2024 आने वाला है। लेकिन राजस्थान का सवाई मानसिंह अस्पताल नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भी सवाई मानसिंह अस्पताल का नाम है। यहाँ की जो टीम है सवाई मानसिंह अस्पताल की नए-नए नित प्रयोग करते रहते हैं और मरीजों को राहत मिलती रहती है। आज हमारे साथ विशेष कड़ी में डॉक्टर विष्णु शर्मा हैं, जो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ एवं हेमेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने हाल ही दिनों में एक ऐसा ट्रांसप्लांट किया है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सर, एक तो बहुत-बहुत स्वागत है। अभी आपने धन्यवाद। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, जी। उसके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को समझाइए। देखो ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जो इंडिया में कुछ चुनिंदा संस्थानों में उपलब्ध है। हर जगह उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ चाहिए और एक ट्रेन्ड पूरा टीम होना चाहिए क्योंकि ये एक टीम अप्रोच है एक्चुअली पूरा टीम चाहिए होता है और वो बहुत ही इसके लिए प्रशिक्षित होने चाहिए। ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कुछ बिना कैंसर वाले डिसऑर्डर्स के लिए भी किया जाता है और कुछ कैंसर वाले डिसऑर्डर्स में भी किया जाता है। तो एक्चुअली हमारे जो ब्लड बनाने वाले सेल्स हैं, वो कभी-कभी डिफेक्टिव होते हैं। तो या जैसे कि थैलेसीमिया बीमारी है जो कैंसर नहीं है, सिकल सेल बीमारी है जिसके लिए अभी सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। इन दोनों में भी डिफेक्टिव ब्लड बनता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो बोन मैरो है, जो ब्लड बनाने वाला मशीन है, उसको हटा के भाई-बहन से मिलता हुआ वापस से ट्रांसप्लांट करते हैं। एक सिर्फ बात बता देना चाहता हूँ, हाल ही में इन्होंने एरोजेनिक बोन बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है और ये मेडिसिन से आते हैं। ऐसे ऑन्कोलॉजी वाले इसको प्राय करते हैं, लेकिन मेडिसिन में पहली बार इन्होंने किया है। इस सबसे बड़ी उपलब्धि इनके लिए वो है। सर, ये जो जब ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जी, ये मरीज आपके पास पहले आया, तो जी, कित गंभीर मरीज था ये, जी। तो कितना दिन का प्रोसेस लगा पूरा ट्रांसप्लांट में? एक्चुअली इस पेशेंट को ये 19 साल का लड़का था। इसको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया नाम का कैंसर होता है, जिसको एएमएल एक कैंसर होता है, जो बहुत ही सीरियस किस्म का ब्लड कैंसर है। तो पहले इसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं। फिर इसमें कुछ रिस्क स्ट्रैटिफ़ाई करते हैं, कुछ पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, कुछ में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें रिलैप्स का रिस्क ज़्यादा होता है, बीमारी वापस आने का रिस्क ज़्यादा होता है, तो उनमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये हाई रिस्क पेशेंट था, जिसमें कीमोथेरेपी यदि हम देके रुक जाते, तो संभवतः कैंसर वापस आ सकता था। तो इसलिए इसमें हमने कीमोथेरेपी देने के बाद में जब डिजीज़ ठीक हो गया, बीमारी कंट्रोल हो गया, तो फिर इस ट्रांसप्लांट के लिए प्लान किया। उसके लिए हमें एचएलए मैच डोनर चाहिए, जो भाई-बहन से मिलता है। तो फिर हमने एचएलए मैच किया, तो इसके ब्रदर से जो इससे बड़ा भाई है, उससे इसको एचएलए मैच हो गया। फिर उसके बाद में पेशेंट को पूरा काउंसल किया, फैमिली को समझाया ट्रांसप्लांट के रिस्क क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हॉस्पिटल स्टे लंबा होता है, ब्लड प्रोडक्ट की ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। वो पूरा समझा के, पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में फिर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू किया। प्रोसेस में हम करते हैं कि पहले पेशेंट को एक कीमोथेरेपी देते हैं, जो बहुत इंटेंस कीमोथेरेपी होता है। ये कीमोथेरेपी पेशेंट का ब्लड बनाने वाला मशीन है, उसको पूरा खत्म कर देता है। और साथ में फिर जो डोनर है, उसको हम कुछ इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसके स्टेम सेल मोबिलाइज़ हो जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं और फिर उनको हार्वेस्ट करते हैं, उनको एफरेसिस कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और फिर वो पेशेंट में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद में पेशेंट का जो ब्लड बनाने वाला मशीन हमने खत्म कर दिया है और जो डोनर से डाला है, उसको ब्लड बनाने में समय लगता है। तो उस समय जो है वो करीब 10 दिन से लेके 12 दिन, 14 दिन 15 दिन ऐसे होता है, करीब 2 वीक का समय होता है और उस समय पेशेंट एकदम क्रिटिकल हालत में होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड बन नहीं रहा होता है। प्लेटलेट है वो अ, बिल्कुल कम हो जाते हैं, तो हमें बार-बार ट्रांसफ्यूज़ करने पड़ते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जो व्हाइट सेल्स हैं वो एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। तो उस समय इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है। फिर और भी इसके कीमोथेरेपी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। साथ में इम्यूनो सप्रेशन भी दिया जाता है। तो इम्यूनो सप्रेशन के अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन्फेक्शन होता है, म्यूकोसाइटिस होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन का भी रिस्क रहता है। तो ये एक तरह से बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को सारे ट्रांसप्लांट में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग माना जाता है, क्योंकि इसमें हम पेशेंट का इम्यून सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं। डोनर से इम्यून सिस्टम इम्यून लेके सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसका। नया इम्यून सिस्टम हमने डाल दिया पेशेंट से लेके, डोनर से लेके। तो वो इम्यून सिस्टम है, वो बॉडी के अगेंस्ट भी काम करता है, जिसको बोलते हैं जीवीएचडी। तो सर, इन उस सब चीज़ को एक्सेप्टेबिलिटी कर लेता है क्या शरीर सर? वो उसके लिए हम एचएलए मैच करके अच्छा। ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वो शरीर में जो ग्राफ्ट है वो जाके एनग्राफ्ट हो जाता है और वापस से नया ब्लड बनाना शुरू करता है। लेकिन ये चैलेंजिंग है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी-कभी ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, कभी-कभी एक प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं जीवीएचडी। जीवीएचडी में क्या होता है कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम हमने बाहर से डाला है, वो पेशेंट के बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। उसको रोकने के लिए इम्यूनो सप्रेशन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही स्मूथ बैलेंस करके करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हो जाते हैं। कभी-कभी ट्रांसप्लांट में और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो सब चीज़ें देख के
और मैनेज करना पड़ता है। मेरा आपसे जो दूसरा सवाल है कि जो ट्रांसप्लांट हुआ एरोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, करीब-करीब यदि निजी अस्पताल में ये मरीज करवाता है तो कितना खर्चा आता है? और निजी अस्पताल में कम से कम ट्रांसप्लांट का कॉस्ट, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट का कॉस्ट 15 से 20 लाख है। और हमारे यहाँ पे जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, सरकारी योजना है, उसमें हमने फ्री ट्रांसप्लांट किया है। खर्चा डिपेंड करता है कि आपके कॉम्प्लिकेशंस कितने हो गए। कभी-कभी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गया, हॉस्पिटल स्टे 3 वीक से ज़्यादा हो गया, कभी-कभी 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक हॉस्पिटल स्टे हो जाता है, इन्फेक्शन हो गया और कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो उस प्रोपोर्शन में फिर खर्चा बढ़ भी जाता है। तो हमने तो यहाँ पे पेशेंट को निःशुल्क ट्रांसप्लांट किया सरकारी योजना से। डॉक्टर विष्णु शर्मा एम्स से डीएम किया है इन्होंने हेमेटोलॉजिस्ट में। इनसे हम एक और चीज़ बात पूछेंगे कि सर जो ब्लड डिसऑर्डर है उसके लक्षण क्या होते हैं? ब्लड डिसऑर्डर डिपेंड करता है कि आपके पहले कुछ कैंसर वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ नॉन कैंसरस डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि बिनाइन डिसऑर्डर्स में मैं बात करूँ, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़, जिनमें पेशेंट को ब्लड कम हो जाता है, ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, उसमें ब्लड बनना बंद हो जाता है, तो बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है। दूसरे जो कैंसर वाले डिसऑर्डर्स हैं, उनमें कैंसर वाले सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो नॉर्मल हेमेटोपोइसिस खत्म हो जाता है। नॉर्मल जो इम्यून सेल्स हैं, वो बनते नहीं हैं, तो पेशेंट इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है। प्लेटलेट नहीं बनते, तो ब्लीडिंग होती है। आरबीसी नहीं बनते तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो जो कैंसर वाले डिसऑर्डर्स हैं, वो भी सीरियस हैं और नॉन कैंसरस डिसऑर्डर्स हैं कुछ, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया है, ये भी सीरियस डिसऑर्डर है। तो कैंसर के लक्षण या कैंसर का टाइप कौन-सा है या कौन-सा बीमारी है, लक्षण उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सर जो एरोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो आपने हाल-फिलहाल में किया है, नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे ये स्ट्रीम तो मेडिसिन वालों की, हेमेटोलॉजिस्ट वालों की होती है क्योंकि ब्लड कैंसर तो हेमेटोलॉजिस्ट वाले ही इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। जी। तो एक्चुअली हेमेटोलॉजी जो स्पेशलिटी है, वो हेमेटोलॉजिस्ट कम उपलब्ध हैं। तो ज़्यादातर लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस अभी है नहीं कि हेमेटोलॉजिस्ट एक अलग, हेमेटोलॉजी अलग स्पेशलिटी है, सब स्पेशलिटी है। तो हेमेटोलॉजिस्ट हैं, वो सारे ब्लड डिसऑर्डर ट्रीट करते हैं। चाहे वो कैंसर वाला डिसऑर्डर हो, चाहे वो बिना कैंसर वाला डिसऑर्डर हो। जैसे अभी बहुत हम देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, बहुत बार सुना है क्योंकि अभी ऑटोमेटेड सेल काउंटर्स हैं। तो पेशेंट लेके आता है कि प्लेटलेट बहुत कम हो गया है। वो वाले डिसऑर्डर भी हम ट्रीट करते हैं, या हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है, या कभी-कभी कुछ पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है, कि ज़्यादा ब्लड बन गया है, लोग बोलते हैं उसको। तो वो वाले डिसऑर्डर भी हम ही ट्रीट करते हैं। और सारे कैंसर वाले डिसऑर्डर जो ब्लड कैंसर हैं, वो हम ट्रीट करते हैं। सॉलिड कैंसर हम लोग ट्रीट नहीं करते। अब वो जिस मरीज का आपने जो ट्रांसप्लांट किया उसकी स्थिति कैसी है अभी? पेशेंट एकदम रिकवर हो गया है, हमने डिस्चार्ज कर दिया है उसको, 2 दिन हो गए डिस्चार्ज किए इनफैक्ट, और एकदम ठीक है। लेकिन इसमें डिस्चार्ज होने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो कांस्टेंट वॉच हमें रखना होता है। मैंने मेरे पर्सनल नंबर पेशेंट को दिए हुए हैं कि भई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे रिपोर्ट करना है, बताना है और इमीडिएटली आके दिखाना है। फिर भी हम वीकली पेशेंट को बुला के और जो रूटीन टेस्ट हैं, कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, वो वीकली करते हैं इसमें, ताकि पूरा हम देख मॉनिटर कर पाएँ कि सारी चीज़ें एकदम स्मूथ चल रही है। ट्रांसप्लांट केवल ये 10 दिन, 15 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है। तो इसमें जो हमने ग्राफ्ट डाला है, उसको प्रॉपर फंक्शन करने में, इम्यून सिस्टम जो नया डेवलप कर रहे हैं हम, उसको पूरा डेवलप होने में समय लगता है। तो ये लंबा प्रोसेस है। जैसा कि डॉक्टर विष्णु शर्मा जी ने बताया कि जो इन्होंने हाल ही में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, ऐसे अधिकतर उसको ऑन्कोलॉजी स्ट्रीम करती है, लेकिन इस बार मेडिसिन के अंदर इन्होंने किया है, उस वो नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उस वो सक्सेस भी हुआ। अमूमन यदि इस ट्रांसप्लांट को आप निजी अस्पताल में कराएँ तो करीब-करीब 15 से 20 लाख रुपए का इसका खर्चा आता है। वहीं ये सवाई मानसिंह अस्पताल में इन्होंने जो एरोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, इसका खर्चा बिल्कुल ज़ीरो शून्य के करीब आया, क्योंकि चिरंजीवी योजना से भी इनको लाभ मिला, उसका पूरा फ़ायदा मिला, जिसे डॉक्टर विष्णु शर्मा जी ने बताया। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़ जयपुर।